नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक सप्ताह का अवलोकन। जो डायरी दी जाती है वो कैसे भरें और उनमें क्या बायोडाटा देना होता है, इसके बारे में हम विस्तृत से जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो ये है एक सप्ताह का विद्यालय अवलोकन डायरी। इसमें पहले छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम भरना है, जो भी हो, पिता का नाम, फिर अनुक्रमांक जो महाविद्यालय में दिए जाते हैं, फिर शैक्षिक योग्यता है, नहीं आप किस कक्षा में पढ़ रहे हो, और यहाँ विषय प्रभारी के हस्ताक्षर होंगे। और यहाँ पर प्राचार्य, जो महाविद्यालय के प्राचार्य होते हैं, उनके हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद है ये प्रमाण पत्र आता है। यह प्रमाण पत्र इंटर्नशिप के दौरान जो अपन को विद्यालय मिलता है, उस विद्यालय में विद्यालय के जो प्रभारी होते हैं उनके हस्ताक्षर करने होते हैं यहाँ। और जो भी आपकी कक्षा है, प्रथम वर्ष है, द्वितीय वर्ष है, जिस सत्र में आपने किया है, और जो BA BEd यदि साथ में है तो आपकी 6 सप्ताह हो जाएगी। यदि BEd है तो 4 सप्ताह में ही इंटर्नशिप पूर्ण होती है। और इसके बारे में जो है प्रकरण का शीर्षक या उपशीर्षक जो संकेतिका दी गई है, इसमें पहले क्रमशः से भरना है और फिर पृष्ठ संख्या। तो इसमें जो है पहले भरना है विद्यालय का परिचय। जो आपको इंटर्नशिप के दौरान जो विद्यालय मिला है वो कहाँ है, कौन से गांव में है, उनके बारे में विस्तृत थोड़ी जानकारी देनी है। उसके बाद आएगा विद्यालय में प्रार्थना सभा। विद्यालय में प्रार्थना सभा, उसके बाद आएगा विद्यालय में साफ सफाई, फिर विद्यालय में पानी की व्यवस्था, विद्यालय में विद्युत की व्यवस्था, फिर आएगी विद्यालय में कक्षा रूम का उचित प्रबंधन व बैठने की बालकों की व्यवस्था होती है वो, फिर विद्यालय में साफ सफाई, फिर आएगा विद्यालय में खेलकूद का मैदान जो था वो कैसा था। इसमें विद्यालय का परिचय देना है। आपने 7 दिन का जो एक विद्यालय अवलोकन करने का मौका मिला, उसमें आपको कौन सा विद्यालय प्राप्त हुआ है, विद्यालय कैसा है, गांव से कितना दूर है, गांव के जो है लोगों का विद्यालय के प्रति कितना प्रेम है, ये सारी, और विद्यालय गांव से जुड़ा हुआ है कि नहीं है, उसमें प्रधानाध्यापक कौन है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देनी है। और उसके बाद आएगा विद्यालय में प्रार्थना सभा। विद्यालय में जो प्रार्थना सभा है वो कब शुरू होती है और सभी स्टाफ साथी प्रार्थना सभा में आते हैं कि नहीं आते हैं, समस्त जानकारी किस प्रकार से है, जो सारी गतिविधियां होती है कि नहीं होती, ये सारी जानकारी हमें देनी है। उसके बाद आएगा विद्यालय के प्रधानाचार्य कार्यालय किस प्रकार का है और उसमें कैसी व्यवस्था है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देनी है। उसके बाद आएगा विद्यालय में साफ सफाई। विद्यालय में साफ सफाई कैसी थी, विद्यालय साफ सुथरा था कि नहीं, और कचरा पात्र की व्यवस्था थी कि नहीं, ये सारी जानकारी हमें देनी है। उसके बाद आएगा विद्यालय में पानी की व्यवस्था। विद्यालय में पानी की व्यवस्था थी कि नहीं, ये सारी जानकारी हमें देनी है। उसके बाद आएगा विद्यालय में विद्युत की व्यवस्था कैसी थी, पंखे लगे हुए थे कि नहीं थे, लाइट की व्यवस्था थी कि नहीं थी, ये सारी जानकारी
हमें देनी है। विद्यालय में विद्युत व्यवस्था के बारे में विद्यार्थियों से बातचीत करना और उसके बाद आएगा कक्षा रूम का उचित प्रबंधन एवं बेंचों की व्यवस्था। विद्यार्थियों के लिए बैठने की व्यवस्था थी कि नहीं थी, ये सारी व्यवस्थाएं उसमें बतानी है। उसके बाद आएगा विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था के बारे में थोड़ी जानकारी देनी है। विद्यालय में शौचालय को लेकर विद्यार्थियों से बातचीत। उसके बाद आएगा विद्यालय का खेलकूद का मैदान कैसा था। उसके बाद खेल मैदान को लेकर विद्यार्थियों से बातचीत करनी। फिर विद्यालय का स्टाफ रूम कैसा था। उसके बाद आएगा विद्यालय के पेड़ पौधे। उसके बाद आएगा विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था कैसी थी। उसके बारे में विस्तृत जानकारी देनी है। उसके बाद आएगा विद्यालय की क्या विशेषताएं थी जो आपको अच्छी लगी, उसके बारे में जानकारी देना है। और इससे आगे आप विद्यालय में जो कमियां हैं उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं यदि पेज खाली हो तो। धन्यवाद साथियों।